इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एसी और डीसी के दरमियान डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एसी का क्या मतलब है और डीसी का क्या मतलब है। तो एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। AC stands for alternating current। अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज करना। तो अल्टरनेटिंग करंट से मुराद ऐसा करंट है जो अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। जबकि डीसी जो है ना, ये डायरेक्ट करंट का मुखफ़िफ है। डायरेक्ट का जो वर्ड है ना, ये असल में डायरेक्शन से आया है। तो जो डायरेक्ट करंट होता है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये यूनि डायरेक्शनल होता है। तो यूनि डायरेक्शनल होने की वजह से ना इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अच्छा, इसी के हवाले से एक और कन्फ्यूजन है, वो क्लियर कर दूं कि आमतौर पर हमारे यहाँ ना एसी का मतलब होता है, एसी जो है ना वो एयर कंडीशनर के सेंस में लिया जाता है। तो वो एसी और चीज़ है, एयर कंडीशनर। और यहाँ पर हम जो करंट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो एसी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ है। यहाँ पर एसी करंट को कहा जा रहा है और वहाँ पर एसी एयर कंडीशनर को कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन क्यों नहीं बदलती, वो यूनि डायरेक्शनल क्यों होता है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन क्यों बदलती है। तो इस मकसद के लिए ना हम एक बैटरी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी से निकलने वाला करंट डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ये आप सब लोग ही जानते हैं। आजकल अक्सर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी लगी होती है, तो उसके एक टर्मिनल के साथ प्लस लिखा होता है और एक के साथ माइनस लिखा होता है। तो इन टर्मिनल्स को ना पोल्स का नाम भी दिया जाता है। तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव पोल भी कहलाता है और नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव पोल भी कहलाता है। और या इन टर्मिनल्स के जो साइन है ना, इनको पोलैरिटी कहा जाता है। मतलब इस टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव है और इस वाले टर्मिनल की पोलैरिटी नेगेटिव है। अब फर्ज करें कि हम एक ना बल्ब जलाना चाह रहे हैं इस बैटरी की मदद से। तो हम तार जोड़ेंगे किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर बल्ब के साथ, और फिर दूसरी तार हम जोड़ देंगे किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अब होगा क्या कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे, बल्ब को एनर्जी देंगे जिससे बल्ब रोशन हो जाएगा, और जब वो एनर्जी से खाली हो जाएंगे तो फिर वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आ जाएंगे। और दरअसल बैटरी ना इन चार्जेस को अपने अंदर से अगेन एनर्जी देकर वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेज देती है, और यही चार्जेस जो है ना अगेन उस बल्ब में से पास होंगे, उसे एनर्जी देंगे और जिससे बल्ब जो है ना रोशन होगा। तो आप गौर करें तो इस बैटरी से निकलने वाला जो करंट है उसकी डायरेक्शन में कभी भी चेंज नहीं आएगा। बैटरी की जो टर्मिनल्स है उनकी पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, जिसका मतलब है कि जो पॉजिटिव पोल है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव पोल है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो लिहाजा ये करंट एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, यानी कि ये करंट यूनि डायरेक्शनल है। तो यूनि डायरेक्शनल की वजह से ही इसको मुख्तसरन क्या कह दिया जाता है, डायरेक्ट करंट, और ये अब्रीविएट किया जाता है किसके तौर पर, डीसी के तौर पर। तो जो मेन पॉइंट हमने यहाँ पर समझा वो ये है कि डीसी का जो सोर्स है यानी कि बैटरी या सोलर सिस्टम हो गया, तो उनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती। दैट मीन कि उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसलिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक ही तरफ रहेगी, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे केस में
ये क्लॉकवाइज है और हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो ये आपके पास हो गया डीसी करंट। अब आते हैं एसी करंट की तरफ। तो एसी करंट बुनियादी तौर पर एक जनरेटर से पैदा होता है और जनरेटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है कि सर्कल बनाकर उसमें मड डाल देते हैं। अब जनरेटर के जो पोल्स होते हैं ना, एक्चुअली उनकी पोलैरिटी फिक्स नहीं रहती। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव पोल है वो हमेशा पॉजिटिव रहे और जो नेगेटिव पोल है वो हमेशा क्या रहे, नेगेटिव रहे। इसके ना पोल्स उलट होते रहते हैं, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो उसके पीछे जो रीज़न होती है वो रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द जनरेटर होती है। दरअसल कॉइल के आधे चक्कर के दौरान एक पोल पॉजिटिव है, दूसरा पोल नेगेटिव है, तो कॉइल के अगले आधे चक्कर के दौरान पहला पोल नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्ज करें पहले हाफ रोटेशन के दौरान जनरेटर का ये वाला पोल पॉजिटिव है और ये वाला पोल क्या है, नेगेटिव। हम अगेन इसकी मदद से एक बल्ब जो है उसको ऑन करना चाह रहे हैं, तो हम तार की मदद से बल्ब को जो है ना जनरेटर के साथ जोड़ देते हैं। तो अभी कॉइल के पहले हाफ के दौरान जो करंट है ना सर्किट में से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक हो गया। लेकिन जैसे एक हाफ कंप्लीट होगा ना, तो ये जो जनरेटर है उसकी पोलैरिटी उलट हो जाएगी। ये वाला जो इसका पोल था या टर्मिनल था वो नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला जो पोल है ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब आप इसको बल्ब के साथ अटैच करेंगे तो अब जो करंट का फ्लो होगा ना ये उस अंदाज में नहीं होगा। अब करंट इस साइड से बहना शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस नेगेटिव पोल पर आकर एंड होगा। तो जरा गौर कीजिएगा, पहले हाफ साइकिल के दौरान जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हुआ है और अगले हाफ साइकिल के दौरान जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हुआ है। मतलब जो डायरेक्ट करंट है उसमें जो चार्जेस है ना वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मुसलसल फ्लो करते रहते हैं, उनके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें क्या होता है कि चार्जेस एक दफ़ा क्लॉकवाइज और अगली दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप प्रॉपर वे में कहना चाहें तो चार्जेस इसमें बाकायदा हरकत करते ही कोई नहीं है, बल्कि ये क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। तो इसकी जो है ना मतलब का एक बेहतरीन वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं जो है ना इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो वहाँ आप इसको ना एज ए वीडियो अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट करंट का जो फ्लो है वायर्स के अंदर और जो अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो है वायर्स के अंदर, उन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। वैसे आमतौर पर ना अगर स्टूडेंट से पूछा जाए तो अक्सर उनका जवाब ये होता है कि जो डायरेक्ट करंट है ना वो सीधा ऐसे तार के अंदर चलता है, लाइन के अंदर। और अगर उनसे अल्टरनेटिव करंट का पूछा जाए तो वो कहते हैं जी कि ये ऐसे ना वेव की शक्ल में चलता है, कभी ऊपर चला जाएगा और कभी नीचे आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। करंट तार के अंदर चलता सीधा ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उलट होगी। एक दफ़ा वो क्लॉकवाइज होगा और अगली दफ़ा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।